हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल क्रिएटर ब्लॉग मस्ती में। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा साथी अमित जी आप सभी के लिए इस ब्लॉग मस्ती में एक नए तरह का मस्ती कराने जा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से दोस्तों, जिस मस्ती का नाम है एजुकेशनल मस्ती। जी हाँ, आप सभी ने सही सुने, एजुकेशनल मस्ती। आज तक इस चैनल पे आप सभी ने म्यूजिक मस्ती, ट्रेवलिंग मस्ती देखे होंगे, लेकिन अब इस चैनल पे आज से शुरुआत होने जा रहा है एजुकेशनल मस्ती। जी हाँ, जो कि आप सभी के लिए कुछ सीखने और सिखाने की बात होगी इस चैनल के माध्यम से। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है साइंस। वो क्या है? साइंस है। और साइंस में हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिक्स। तो सबसे पहले हम साइंस कहते किसके हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे कैसे आगे बढ़ता है, हम सारी चीज़ें प्रत्येक दिन एक नए फ्लो क्या कहते हैं उसको, फ्लो चार्ट के थ्रू से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, मतलब ब्लॉग मस्ती को। तो चलिए लेट्स गो, आइए बोर्ड पे। ठीक है, आइए दोस्तों सीखते हैं। सबसे पहले क्या दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो आप सभी ने कई बार सुने होंगे भौतिक विज्ञान का। ठीक है, तो उस विज्ञान में सबसे पहले भौतिक विज्ञान को हम किस तरह समझेंगे। सबसे पहले मेरे को क्या समझना पड़ेगा, मेरे को समझना पड़ेगा दोस्तों, विज्ञान किस चिड़िया का नाम है। विज्ञान किस चिड़िया का नाम है। तो चलिए देखते हैं विज्ञान किस चिड़िया का नाम है। सबसे पहले विज्ञान है क्या, कि विज्ञान क्या है, एक जो साइंस जो वर्ड आया है दोस्तों, साइंस जो वर्ड है ये एक तरह से लैटिन वर्ड है। ठीक है ना दोस्तों, कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो किस नाम से आया है? सेंटिया के नाम से आया हुआ है। साइंस सेंटिया के नाम से क्या आया हुआ है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं सेंटिया के नाम। सेंटिया क्या है? एक तरह से लैटिन वर्ड है जिससे हम क्या आया है? साइंस वर्ड आया है। ठीक है, अब देखो सेंटिया का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे अब इसके परिभाषा के रूप में क्या समझेंगे, आज देखते हैं। परिभाषा में कहता है दोस्तों कि हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध, उसका कैसा बद्ध? क्रमबद्ध ज्ञान के लिए जिस विषय की ज़रूरत होती है उसे हम सभी क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइंस। उसको क्या कहते हैं हम लोग? साइंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब पढ़ते हैं कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं। अब क्या पढ़ते हैं? साइंस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप ऑफ साइंस। टाइप ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा दोस्तों? सबसे पहला क्या है? प्राकृतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल साइंस। दूसरा भाग इसका क्या है दोस्तों? भौतिकीय विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फिजिकल साइंस। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं कि नेचुरल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। नेचुरल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। इसे भी कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा दोस्तों? पहला आप सुने होंगे वनस्पति विज्ञान। पहला क्या सुने आप? वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? बॉटनी कहते हैं। दूसरा दोस्तों क्या है? जंतु विज्ञान। दूसरा क्या है? जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जूलॉजी। जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब सीख गए हम लोग कि नेचुरल साइंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला क्या हो गया आपका? बॉटनी, और दूसरा क्या हो गया? जूलॉजी।
इतनी बात समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग किसको, फिजिकल साइंस को कितने भागों में बांटा गया, फिजिकल साइंस को कितने भागों में बांटा गया। तो उसको दोस्तों 2 भाग में बांटा गया, जैसा कि अब देख रहे हैं। कितने भाग बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है दोस्तों, फिजिक्स, और दूसरा क्या है, केमिस्ट्री। आई बात समझ में, पहला क्या है फिजिक्स और दूसरा क्या हो गया, केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, हम फिजिक्स। तो इतनी सारी थोड़ा सा स्मॉल डिटेल ज़रूरी था जानने के लिए, तब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू, जैसा कि आप सभी ने देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग फिजिक्स की ओर। हम लोग ने देख लिया साइंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर साइंस में अब हम सबको फिर साइंस जो होते हैं, तो फिजिकल साइंस कितने प्रकार के होते हैं। तो फिजिकल साइंस 2 प्रकार के पढ़ चुके थे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब जानते हैं हम लोग इसमें कि फिजिक्स किसे कहते हैं। हमारा टॉपिक भी क्या है, फिजिक्स है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि फिजिक्स कहते किसे हैं। जानते हैं फिजिक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसको फ्लो चार्ट बना लीजिए आप। फ्लो चार्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी पढ़ाई फ्लो चार्ट के थ्रू से ही होगी। तो पहले फ्लो चार्ट को ड्रा कर लेते हैं। हर चीज़ इमेज के थ्रू से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। फ्लो चार्ट सब लोग को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिक्स कहते किसको, ठीक ना, फिजिक्स, ठीक ना। तो फिजिक्स में हम सब 3 बातों को याद रखना है। फिजिक्स में हम लोग 3 बातों को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है दोस्तों। सबसे पहला मैटर, जिसको कहते हैं द्रव। दूसरा क्या है, एनर्जी। दूसरा क्या है, एनर्जी। और तीसरा क्या कि ये दोनों कैसे कार्य करते हैं। ये तीनों बातों का अध्ययन करने के लिए जिस विषय की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इस पिक्चर को ड्रॉ कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अब क्या कि फिजिक्स का जो अध्ययन करते हैं हम लोग किस प्रकार करते हैं, उसको हम फ्लो चार्ट के द्वारा हम समझाते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो हम समझ गए कि फिजिक्स साइंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर साइंस को में जो फिजिक्स पार्ट है फिजिक्स किसे कहते हैं इसके बारे में बता दिए। अब फिजिक्स के अध्ययन के लिए कितने प्रकार में इसको बांटते हैं, चलिए आज उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एकदम मस्ती की तरह पढ़िए दोस्तों। तो फिजिक्स को हमने जो बांटे हैं दोस्तों अध्ययन के अनुसार से, किसके अनुसार से, अध्ययन के अनुसार। बहुत सारा चीज़ें कैसे पढ़ पाएंगे हम लोग, एक तरफ से पढ़ेंगे ना, व्यवस्थित होकर के पढ़ेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट को सबसे पहले एक व्यवस्थित की तरह से पढ़ना चाहिए, तो हम सभी को समझ में आएगा कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक। तो इसीलिए हम अब फिजिक्स को पढ़ना है तो फिजिक्स को कैसे पढ़ना है उस तरह से हम बांट दिए हैं, उसके अनुसार से हम आगे बढ़ते चलेंगे मस्ती की तरह। तो चलिए, तो क्या किया, अध्ययन की सुविधा के लिए फिजिक्स को हम क्या किए, बांट दिए हैं। कितने चैप्टरों में बांटे हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है दोस्तों, यांत्रिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। पहला क्या बांटे हैं दोस्तों, मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरा बांटे हैं ध्वनि। दूसरा क्या बांटे हैं दोस्तों, ध्वनि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साउंड। तीसरा बांटे हैं दोस्तों ऊष्मा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हीट कहते हैं, ठीक है। चौथा हम लोग क्या चौथा कैसे बांटे हैं फिजिक्स में, प्रकाश, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लाइट। और पांचवा है दोस्तों विद्युत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। और छठा कहते हैं दोस्तों चुंबकत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिज्म। और सातवां है दोस्तों आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स के बारे में जानेंगे।
और लास्ट है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हम लोग फिजिक्स को इसी प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि किसी प्रकार की आपको फिजिक्स सब्जेक्ट समझने में दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। ठीक है, अच्छे तरह से मस्ती की तरह हम सभी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग्स में, वो भी एजुकेशन मस्ती के साथ। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।